how are you? I hope that you all are fine. So today we discuss about heterotroph. Okay. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉरी इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे हम लोग क्या कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता था, न्यूट्रिशन जो जिससे हमें एनर्जी मिले, जो हमें ग्रोथ में हेल्प करे, रिपेयर और हमारे बॉडी को मेंटेन रखे। उससे कितने टाइप थे? न्यूट्रिशन के 2 टाइप थे, एक ऑटोट्रॉफ और एक हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका था, क्या था वो। ऑटोट्रॉफ का कितने टाइप होते हैं? ऑटोट्रॉफ मतलब वही जो खुद से भोजन है ना, उसे ऑटोट्रॉफ कहते थे। और ऑटोट्रॉफ के 2 टाइप होते थे, एक होता था फोटो ऑटोट्रॉफ और एक होता था कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ कहते थे उसको जो फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की हेल्प से जो फूड बनाता था उसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ कहते थे, ठीक है। और कीमो ऑटोट्रॉफ किसको कहते थे? जो अंधेरे में यानी डार्क विदाउट यूजिंग ऑफ लाइट एनर्जी जो फूड बनाए उसे हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ कहते थे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ तो हम लोग ने देख ही लिया था। हेटेरोट्रॉफ किसको कहते हैं? जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो? ऑटोट्रॉफ्स पे, ठीक है। जैसे हमारा जितने भी एनिमल्स हो गए वो सब कितने। अब हेटेरोट्रॉफ्स के भी ना 3 टाइप होते हैं। कौन कौन होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के टाइप? सबसे पहला तो हमारा होता है पैरासाइट, दूसरा होता है हमारा सैप्रोबायोटिक, और लास्ट होता है हमारा होलोजोइड, ठीक है। और ये हमारा थर्ड है होलोजोइड, ठीक है। तो अब हम पैरासाइट किसको कहते हैं ये देखेंगे, पैरासाइट को डिफाइन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है? पैरासाइट। तो हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज पैरासाइट, ठीक है। फर्स्ट में क्या था हमारा? पैरासाइट। पैरासाइट किसको कहते हैं? Parasite directly get food as well as spend part whole of its life on the body of host. यानी पैरासाइट जो है ना वो डायरेक्टली फूड लेता है और वो जो होस्ट होता है ना, जैसे कि होस्ट हुआ और जैसे कि इसको अच्छे से देखो आप लोग, सपोज दैट ये एक पैरासाइट है, ठीक है। ये पैरासाइट है और एक ये होस्ट है, ठीक है। तो ये पैरासाइट होगा ना, ये डायरेक्टली फूड लेगा किससे? होस्ट से। कैसे लेगा, किस प्रोसेस से लेगा? तो ये ना डायरेक्टली फूड लेगा होस्ट से, ठीक है। लिखो आप इसको, डायरेक्टली ऑब्टेन फूड by second प्रोसेस। ये जो पैरासाइट होगा ना ये भी लिविंग होगा और ये जो होस्ट होगा ये भी लिविंग होगा। ये पैरासाइट जो होता है वो डायरेक्टली होस्ट से बाय सकिंग प्रोसेस से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि हम लोग हैं और जैसे कि मच्छर होता है, मॉस्किटो, वो क्या करता है हमारे मतलब जैसे कि हम लोग होस्ट है और वो मॉस्किटो है, पैरासाइट है। तो वो क्या करता है डायरेक्टली हमारे आता है, हाथ में शक करता है और वो अपना ब्लड लेता है, वो हमारा ब्लड ले लेता है। तो ये क्या हुआ? एक सकिंग प्रोसेस हुआ ना। तो मॉस्किटो क्या हो गया? पैरासाइट और हम लोग होगा होस्ट, ठीक है। तो ये डिफिनेशन कह रहा है कि वो अपना पूरा लाइफ किस पे स्पेंड करता है? होस्ट पे ही उसका वो डिपेंड रहता है, क्योंकि होस्ट ही नहीं रहेगा तो उसे फूड कहाँ से मिलेगा? वो तो फिर हमें सक नहीं कर पाएगा, तो मॉस्किटो तो ऐसे ही डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा वो। तो ये तो समझ में आ गया जो सकिंग प्रोसेस है। जैसे कि ये पैरासाइट है और ये होस्ट है और इससे क्या सकिंग प्रोसेस से वो लिया ना, तो जो सकिंग प्रोसेस से जो पैरासाइट ऑब्टेन करता है उसे ही हम लोग पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या था? सैप्रोबायोटिक, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा सेप्रोबायोटिक। सेप्रोबायोटिक किसको कहते हैं? इट एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी ये जो सेप्रोबायोटिक है ना वो डेड या फिर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना फूड लेता है। ये भी एक तरह से डिपेंड ही हुआ, जैसे कि हमारा सेप्रोबायोटिक है और ये कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। डिकेइंग भी लिखी दो, डेड एंड सॉरी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कोई मरा हुआ अथी है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा? ये सेप्रोबायोटिक क्या करेगा? ये लिविंग है सेप्रोबायोटिक, ये लिविंग है और वो डेड है, ठीक है। तो क्या करेगा? सबसे पहले तो ये सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, इससे पहले सबसे पहले अपना डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करेगा, उसके बाद फिर उस एंजाइम को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर वो नहीं, सबसे पहले तो क्या करेगा? सबसे पहले सेक्रेट करेगा, वो एंजाइम को सेक्रेट करेगा। इस जो डेड बॉडी है ना इसका, इससे पहले वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम जो लेने वाला होगा वो डाइजेस्टिव एंजाइम ही होगा ना, तो वो उस एंजाइम को वो अपने ले लेगा और उसके बाद फिर एक डाइजेस्ट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, और ये अपने बॉडी के बाहर ना उस डाइजेस्टिव एंजाइम को वो डाइजेस्ट कर लेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब ऑफ डाइजेस्टेड फूड को वो उस डाइजेस्टेड फूड को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेप्रोबायोटिक में सिंपल यही होता है कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना फूड लेता है। कैसे लेता है? सबसे पहले तो वो उस डेड में जो यूजफुल सामान रहेगा उसी को ना लेंगे हम लोग। तो उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सबसे पहले वो सेक्रेट कर लेता है, उसको अलग कर लेता है। उसके बाद फिर वो अपने बॉडी के बाहर यानी बॉडी के बाहर वो ना उसको डाइजेस्ट कर लेता है, फिर उसी को वो एब्जॉर्ब करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया फंगी। फंगी भी यही काम करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लिख लो, फंगी ईटीसी बहुत हो गया। तो सेप्रोबायोटिक समझ गया। और पैरासाइटिक में हमारा तुमने पढ़ा था, एक और था हमारा, क्या था? पैरासाइट। तो पैरासाइट में वही जो होस्ट भी लिविंग होगा, इसमें ये दोनों लिविंग होंगे, इसमें ये भी लिविंग होगा, ये जो हमारा पैरासाइट है ना ये भी लिविंग होगा, और ये जो हमारा होस्ट है ये भी लिविंग होगा। और ये किस प्रोसेस से वो जो हमारा पैरासाइट रहता है वो हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारे जो हो गया वो भी क्या है? वो भी एक तरीके से पैरासाइट ही है। और मॉस्किटो हो गया वो भी एक तरीके से पैरासाइट ही है। यानी वो पैरासाइट होता है और एक लिविंग होता है, मतलब होस्ट हुए हैं हम लोग। तो क्या होता है? मॉस्किटो भी हमारे ऊपर से वो सक करके वो फिर हमारा ब्लड ले लेता है और उससे वो अपना फूड मतलब भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टली ऑब्टेन फूड बाय सचिंग प्रोसेस। और सेप्रोबायोटिक क्या था हमारा? सेप्रोबायोटिक डेड, जो सेप्रोबायोटिक होता है वो ना डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना फूड को ऑब्जर्व करता है, फूड लेता है। और हमारे का और लास्ट था क्या? होलोजोइक। और हमारा लास्ट बच गया है, क्या था? होलोजोइक। ये ना होलोजोइक ना हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं सब कॉमनली ये जो न्यूट्रिशन है ना वो एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सॉरी मतलब एनिमल का जो हम जैसे हम लोग जैसे वही होलोजोइक हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं। तो हम लोग क्या क्या करते हैं? इंजेक्शन में क्या होता है? इंटेक ऑफ फूड। हम लोग फूड
खाते हैं, हम लोग इनटेक करते हैं फूड को, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग डाइजेस्ट करते हैं उस इनडाइजेस्टेड फूड को, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को, उसके बाद एसिमिलेशन यूटिलाइज ऑफ एब्जॉर्ब फूड, उसके बाद फिर हम लोग यूटिलाइज के द्वारा एब्जॉर्ब फूड को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसके बाद फिर हमारा एक लास्ट है इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, फिर हम लोग उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देते हैं अपने बॉडी से। तो वही सेम प्रोसेस यही होलोजोइक हमारे हम जितने भी एनिमल्स होते हैं सब कौन सा प्रोसेस करते हैं, होलोजोइक ही करते हैं ना। सबसे पहले इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर डाइजेशन करते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, उसके बाद फिर एसिमिलेशन, उसके बाद फिर इंजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या था हेटरोट्रॉप्स में, सबसे पहला टाइप क्या था पैरासाइट, जो दोनों लिविंग होते थे, पैरासाइट भी लिविंग होता था और होस्ट भी हमारा लिविंग होता था। तो क्या करता था पैरासाइट, क्या करता था वो डायरेक्टली सक कर लेता था होस्ट के बॉडी से, अपना फूड को वो सक कर लेता था। ठीक है, और फिर हमारा सेकंड कौन सा आया सेप्रोबायोटिक। सेप्रोबायोटिक में क्या होता था, सेप्रोबायोटिक तो हमारा लिविंग होता था, लेकिन जो जिससे वो फूड लेता था ना वो डेड रहता था। तो वो क्या करता था सबसे पहले वो जो डेड जो भी डेड था उससे क्या करता था, सबसे पहले वो एंजाइम को सेक्रेट करता था, उसके बाद फिर क्या करता था वो उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता था, अपने बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करता था, और सबसे लास्ट प्रोसेस क्या करता था वो फिर एब्जॉर्ब करता था अनडाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, और हमारा लास्ट क्या हुआ था होलोजोइक, जो हमारे हम सब करते हैं वही होलोजोइक। मतलब ये न्यूट्रिशन ना एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद फिर एसिमिलेशन होता है, उसके बाद फिर इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा हेटरोट्रॉप समझ में आया होगा, और फिर इसके बाद हम लोग लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।